स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में 11 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसमें हमने 11.1 मतलब कोन से रिलेटेड सरफेस एरिया कर लिया था। उसमें हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों चीजें पढ़ी थी, टीएसए और सीएसए, और उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि उसमें कौन सी स्टेप के बारे में बात हुई है और उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पेयर। क्या है? स्पेयर। ठीक है, स्पेयर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले स्पेयर हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो बताएगा उनको हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। आज हम पहले स्टार्ट करें स्पेयर के साथ। क्या बोला जाता है? नहीं, बॉल तो है अर्धगोला। अर्धगोला नहीं, उसको हेमिस्फीयर कहते हो। वो तो अर्धगोला होगा ना। गोला है, गोला। गोला ठीक है भाई, गोला बोला जाता है हिंदी में। हाँ, तो सबने बॉल तो देखी होगी, है ना? बॉल देखी होगी। तो बॉल जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका? स्फीयर का। इसका एग्जांपल है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है? सर्कल का 3D फॉर्म। सर्कल जो है, जो वृत्त है, हमारा जो वृत्त होता है वो क्या है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होती है, बट जो उसका 3D होता है वो क्या होता है? हमारा स्फीयर, जिसको क्या बोला जाता है? गोला। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज तो है जो हमें नहीं पता होती है, वो क्या है? सेंटर से इसके साइड की दूरी, जो क्या होता है? क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ठीक है, तो अब हमें स्फीयर वाला जो फॉर्मूला करेंगे उसमें भी हम दो तरह का, इसमें ना टीएसए और सीएसए नहीं होता, इसमें होता है सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया। क्यों होता है? क्योंकि इसमें टीएसए और सीएसए क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ना तो टॉप है ना तो बॉटम है। चाहे तुम उसको ऊपर से देखोगे चाहे तुम नीचे से देखोगे सेम ही लगेगा, है ना? कोई अलग शेप तो है नहीं, पूरा ही गोल है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या? स्फीयर। ठीक है, गोला का क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या होता है? जैसे अब हम जब सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें एक और आर मल्टीप्लाई कर दो तो बन क्या रहेगा? पाई आर क्यूब। क्या बनेगा? पाई आर क्यूब। तो ये क्या होता है इसका? ये क्या होता है? सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है? और इसके आगे एक और, सर ये नहीं होता, ये तो इसका क्यूब होता है। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर जो मैंने पहले लिखा था क्यूब होता है। ये क्या होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ठीक है, 4 क्योंकि 4 इसलिए लिखा गया है ताकि अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो भी सर्कल, नीचे से देखूं तो भी सर्कल, साइड से देखूं तो भी सर्कल, इधर से भी देखूं तो भी सर्कल। तो कितने सर्कल हुए? 4। और 4 सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब 4 सर्कल के पाई आर स्क्वायर को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करते हैं? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? अब इस गेंद को अगर मैं गेंद को अगर आधे में डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसको क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। हिंदी में इसको बोला जाता है अर्धगोला। अर्धगोला, गोला, अर्धगोला। ठीक है, इस अर्धगोले का मतलब देखो लिटरल मीनिंग क्या है अर्धगोला की? कि वो गोले का हाफ हिस्सा है। क्या है वो? हाफ हिस्सा। ठीक है, अब ये अगर हाफ है तो इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा? हाफ। सरफेस एरिया भी क्या होगा? हाफ। अब देखो, अब इसमें अगर हम देखें, मैंने जब पेड़ की बात करी तो उसमें मैंने क्या बोला था कि इसमें टोटल होगा, इसमें कोई भी कर्व नहीं होगा।
बट इस वाले केस में कर्व होगा, इस वाले में केस में कर्व होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको मैं नीचे से काट दूंगा तो नीचे तो एक ही सर्कल बचा ना, नीचे क्या बचा? एक सर्कल और पूरा राउंड बचा। तो राउंड वाला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। राउंड वाला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये राउंड वाला पार्ट क्या रहेगा? CSA क्या रहेगा? CSA। तो क्या निकालेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होता है? ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब CSA है तो उसका TSA भी तो होगा। TSA होगा तो हम क्या करेंगे? जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो इसका जो TSA होगा, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 पाई r स्क्वायर। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे 3 पाई r स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमने नीचे वाला भी तो एक सर्कल है तो उसका भी कोई एरिया होगा, तो उस एरिया को भी तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। जब कंप्लीट स्फीयर की बात करो तो 4 सर्कल तो 4 पाई r स्क्वायर। जब हाफ सेमिस्फीयर की बात करो तो 2 सेमी सर्कल तो 2 पाई r स्क्वायर। और जब हेमिस्फीयर की क्या बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। क्या रहेगा? 3 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? नोट करो उसको फटाफट, कर लिया नोट? हिंदी में वही है, ये होता है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता लिखा था ना भाई, इसलिए मैंने CSA लिखा। तुम अगर हिंदी में भी CSA और TSA लिखोगे ना कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे लिख देना, हेमिस्फीयर है ना अर्धगोलार्ध का CSA, ठीक है, और अर्धगोलार्ध का TSA, ऐसे लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उतना टीचर समझ जाता है। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश ज्यादा नहीं करते, मैं जैसे आ रहा है उसमें करूँ क्योंकि मैं ज्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, उसमें भी पाई बोलते हैं, उसमें भी पाई बोलते हैं, ठीक है। और उसमें भी त्रिज्या को r से दिखाते हैं, इसमें भी r से ही दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो। बोल जाएगा बोल अरे ग्लोब नहीं है क्या? ग्लोब तो हाँ तो क्या करेगा? टूटा हुआ है। चलो बात करेगा। भैया पेपर को मोड़ो और टेप लगा लो ऊपर से। अरे कोई नहीं, भाई डी है मेरे पास। अरे बस नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, अच्छा बॉल लाके देखो, बॉल चाहिए। अरे स्लो सिलेंडर है भाई, ये जो पता ये मिटाओ लगाओ, जल्दी निकाल दे। बुक में देख लो, बुक में ये रहा, ये देख रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये पूरा स्फीयर है, इसको आधा काट दिया तो हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े भाई। हाँ तो अब करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक। वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक। तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे? 2। कैसे? देखो, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया होगा तो r पूछ लेगा, है ना। और जब
ये नहीं दिया हुआ तो आर दिया हुआ, ठीक है। बस दो टाइप के क्वेश्चन एक तो बन सकते हैं ना, और इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेंगे। एक कंडीशन क्या बनेगी, जब हमें सरफेस एरिया दिया होगा और हमसे क्या पूछेगा, रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा, रेडियस पूछेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब हमें रेडियस देगा और क्या पूछ सकता है, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में, घुमा फिरा के यही दो टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि एक पेयर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक स्फीयर दे रखा है और उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। चलिए तो आपका काम है सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। निकालिए। बस आपको क्या करना है, आर की जगह क्या रखना है, 7 और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 616 88 7 स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर। हाँ बात करने के लिए नहीं बोला है। 616 देखिए भाई देखिए, हाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और 7 इंटू में 7 तो 7 से 7 कट गया, 88 इंटू में 7 तो 56 का 6 5 कैरी 56 का 6 61 तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या रहेगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या रहेगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लो। देखिए भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग करते हैं। हाँ अब हमें दिया गया है तुम्हारा, तो मैं देता हूं अपनी तरफ से क्वेश्चन एक, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस, त्रिज्या निकालो। हाँ फॉर्मूला तो बताइए, सरफेस एरिया वाला 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा था, है ना, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154 ये दे रखी है ना। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154। अब अगर 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या देगा, डिवाइड, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 154/4। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इनटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/4। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/4 इनटू में 7/22, ठीक है। अब देखो इससे कट जाएगा, कितना आएगा 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 7 इंटू 7 अपॉन में 4।
अब स्क्वायर होता था क्या जाएगा रूट, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ओवर 7 into 7 by 4, और 4 को मैं कह नहीं सकता हूँ 2 into 2। अब जब भी पेयर बनता है तो रूट से बाहर आता है, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7 by 2, जो r इज इक्वल टू कितना लाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आया क्वेश्चन समझ में, इजी है ना। अब रूट तो होगा ही ना, स्क्वायर है जरा के रूट बनेगा। वीडियो तो देखते नहीं हम, मैं देख रहा था तीनों वीडियो थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, मतलब क्लियर समझ में आ रहा था ना वीडियो। 50 मिनट तो देखोगे नहीं पता है, कोई नहीं, रिवीजन करने के लिए बेस्ट है ना, टाइम स्टैम्प लगा दिया करो। नहीं वीडियो की स्क्रीन में लगा दिया, हां वीडियो की स्पीड लगा के देख सकते हो, 2x कर दिया करो वीडियो की। नहीं इसमें देखा मैं 2x पे वीडियो देखता आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी देर देख ले फिर समझ आ रहा है, और वो भी इंग्लिश में। थोड़ी देर नहीं अरे कुछ होता है कि अब देखो तुम 2x का सुनना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा ना हैबिचुअल बन जाओगे 2x वाले। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा बहुत तेज बोल रहा है, बट अब हो गया क्वेश्चन, आगे बेटा उसको। चलो भाई अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ ये तो मैंने थोड़ा टॉपिक क्लियर करा दिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, एक जिसमें रेडियस दे रखा था और एक जिसमें एरिया दे रखा था। ठीक है अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया गया है रेडियस दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है सरफेस एरिया पूछा गया है। चलो करके दिखाओ, एक क्वेश्चन देखता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें आर कितना देगा आपको 10.5 सेंटीमीटर, कितना देगा 10.5 सेंटीमीटर। तो फटाफट इसका सरफेस एरिया निकालिए जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। अरे ये 13.2 पुरानी बुक में 13.2 में नहीं 13.4 हाँ। अरे मतलब तुम्हारी बुक ना नेशनलाइज हुई है, तो क्या हुआ है कि हम ना 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ते हैं ना, तो 8th क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्यूब, एक पढ़ते हैं क्यूबॉइड और एक पढ़ते हैं सिलेंडर, और वो तीनों टॉपिक 9th में फिर से थे, तो उन्होंने क्या करा इस बार कि इन तीनों टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से हटा दिया। ठीक है एनसीईआरटी वालों का कहना था कि एक टॉपिक एक क्लास में अच्छे से कर लो, बार बार उसको रिपीट करने में कोई सेंस नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी 13.1 13.2 जो दो एक्सरसाइजेज हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिए गए। ठीक है ये रीजन है तुम्हारी बुक में सिलेबस कम करने का। 1386 ये होता है टॉपर का कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस। आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ पेन घुमाने से आंसर नहीं आएगा, दिमाग भी घुमाना है। हाँ मेरे कछुओं पीछे बैठे हो, कुछ हो रहा है? दो बच्चे अपसेंट हैं, 3 बच्चे।
ठीक है, आगे चले। आप दोनों क्वेश्चन हाँ ये क्या आंसर बताया आपने? हिमांशु करना है, आजा 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 अरे आजा। ये क्या आंसर कैसा है? आंसर कैसा है? पीछे से लिख के देखो भाई, ये है तो सरफेस एरिया क्या रहेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्या स्फीयर क्या होता है हमारा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r 10.5 इनटू में 10.5। अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट नहीं होता तो ये 105 होता है ना, और 7 की टेबल में 105 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में? 15 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, तो ये 7 से कट गया। अब सब कुछ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 88 into 1.5 into 10.5 तो कितना आएगा? 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना? 86 1386। ठीक है भाई, आगे समझ में आगे कोई डाउट नहीं? इतना इजी चल रहा है, सिंपल है ना, ये तो चाहिए। आंसर इसी बात पे एक और क्वेश्चन करेंगे। इसी बात पे एक और क्वेश्चन 5.6 आर हमें दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि कल आपकी 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास है साइंस। सुबह 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास है साइंस की। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, परसों टेस्ट है तो कल सुबह तक जितना पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा है। पढ़ाने क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवाना है जल्दी ताकि थोड़ा फाइनल पेपर से पहले, जैसे इस बार 3 बार रिवीजन करवाता होगा, 5 बार करवा लेंगे। ठीक है भाई, तो अंग्रेजी आना है, थोड़ा नहीं है। हाँ 8.0 अब पढ़ 8.0 देखो हो गया। पीछे टेक का आंसर नहीं है, आजा बोर्ड पे रहेगा। हाँ हाँ तो भाई बोर्ड पे क्वेश्चन करने आ रहा है हमारे सुबह के बैच का रौनक। देखो अच्छा शॉर्टकट 4 पाई r स्क्वायर दे रखे। देखिए क्या बनाएंगे फॉर्मूला, क्या दे रखा है क्वेश्चन? देखिए आप कितने का 8 आएगा, 0.8 आएगा। वही क्या हो गया 8 और 0.8 में मतलब आंसर कर लो कितना आएगा? 139 पॉइंट बोलिए 139 पॉइंट सेंटीमीटर। क्या बात है, वेरी गुड, कर गया देखो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ बेचारे के हाथ जरूर काम करते बट कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। भैया ये गलत आंसर है। क्या है? 494 वो मल्टीप्लाई है, वो थोड़ा नर्वस हो गया ना कैमरे के डर से। तो ये है 39.24 चलो ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग तो तुम्हें देखेंगे और अरे 394.24 है। 394 क्या है? भैया पॉइंट को हटा दो। अरे के बाद आएगा।
भाई एक काम करो, नहीं मैं पता कैलकुलेशन करके कमेंट में लिखो, अरे ठीक है? अब ये मैसेज रहेगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो सिंपल था, ठीक है? तो इन क्वेश्चन से अब तक इन क्वेश्चन से हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमें वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला। सबका समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आपका डायमीटर दे रखा है, इस पर क्या लिखा है? डायमीटर दे रखा है। तो पहले डायमीटर को चेंज करोगे इसमें रेडियस में और निकाल लोगे आंसर, कर लोगे? हाँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें DSA निकालना है ऑफ किसका? हेमिस्फीयर का, ठीक है? जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला क्या था? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या था? TSA का क्या फॉर्मूला था? 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको बस आगे कितना रखना है? 10। सॉल्व कर देना है, निकालो। हां, पाई की वैल्यू दे रखी है। हाँ भाई, पाई की वैल्यू दे रखी है तो तुम्हें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है? जहां पे पाई की वैल्यू नहीं दी होगी वहां पे तुम 22/7 यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है तो आप वही यूज करोगे, ठीक है? धन्यवाद। आंसर आ गया? क्या बात है, संजीव का आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो TSA क्या रहेगा? TSA क्या रहेगा? 3 into 22/7 into 10 into 8। लगो भाई देख रहा था कि तुम्हें आता है, तो नोटिस करते हो क्या? नहीं 3.14। हाँ, तो सॉल्व करके आएगा 9 to 4 सेंटीमीटर। कितनी मिस्टेक? कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है। सही लिख दिया था। हाँ, तो नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 क्वेश्चन बेटा हो जाए, बेटा दो ना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। The radius of spherical balloon increases from 7 सेंटीमीटर to 40। तो एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है? बलून क्या है? स्फेरिकल है। अब भूल जाओ कैसे भी शेप देखने को, स्फीयर बोलना है तो स्फीयर बोलना है, ठीक है? तो पहले उसकी जो रेडियस थी R1 क्या थी? 7 सेंटीमीटर। और मैं ऑलरेडी हवा भर दी, तो अब ये R2 बन गई कितनी? 14 सेंटीमीटर। उसका डबल हो गया, रेडियस क्या हो गई? डबल, ठीक है? तो अब बोल रहा है air is being pumped into it, find the ratio of the surface area of the balloon in two cases। अब R1 से भी एक एरिया निकलेगा और R2 से भी एक एरिया निकलेगा। तो मैं मान लेता हूँ R1 से जो एरिया निकलेगा उसको A1 मान लेते हैं, और एरिया क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? तो 4 पाई r स्क्वायर का 4 into 22/7, r कितना है? 7 into 7। इससे ये कट गया तो कितना है? 4 into 22 into में 7, ठीक है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 इतना आ गया, ठीक है? क्यों छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, अब इसका रीजन नहीं। अभी A2 निकालते हैं। A2 क्या जाएगा? 4 पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ पे r1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे r2 का स्क्वायर होगा। तो 4 into 22/7 into में 14 into में 40, तो इससे कट गया 7। तो क्या रहेगा? 4 into में 22 into में 7 into में 40, ठीक है? ये हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब A1 अपॉन में A2 क्या हो जाएगा हमारा? 4 into 22 into 7 अपॉन में 4 into 22 into 2 into 14। 4 से 4 कट गया, 22 क्या? 7 से 14 कट गया, कितना आ गया? 22। तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया हमारा? 1/4। तो रेशियो क्या आ गया? 1:4 का। तो A1:4
A2 कितना आ जाएगा हमारा 1:4। अब समझ में इसलिए काटने के लिए नहीं बोला था, मतलब सोल्व करने के लिए, क्योंकि लास्ट में आगे वो कट जाए। ठीक है हाँ हाँ, तो 2 केसेस है ना, ये A1 और A2 है, मतलब R1 से हमारा A1 एरिया निकला और R2 से A2 एरिया निकला, और दोनों का आपने क्या निकाल दिया फिर हाँ पूरा सॉल्व करने से तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसी का स्मार्ट वर्क मतलब पूरा देखो, पहले तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके पूरा पूरा डिवाइड करोगे, इससे अच्छा पहले फैक्टर में बन रखा है, फैक्टर में रहने दो, काट दो लास्ट में आने दो, टाइम सेविंग में जाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, नेक्स्ट चले। हाँ अब देखो, जो 6 क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक का है वो अभी हमें थोड़ी देर पहले करा। 6 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3.5 है आंसर, मैंने बताया वेरी गुड टू मी, है ना रिया, एक्सीलेंट। अब देखो 5th क्वेश्चन करते हैं, मिटाओ, हाँ नहीं कुछ एक्स्ट्रा बचे, बड़ी बड़ी क्लास अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं है? अच्छा बच्चों में हो जाता है, छोटी सी बच्चे दिखते नहीं है। ओके भाई, हाँ 5th क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्या है 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर बाउल दे रखा है, क्या ले रखा है, हेमिस्फीयर बाउल, बाउल मतलब कटोरी, ठीक है, तो कटोरी का शेप क्या है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर है तो फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, मेड ऑफ ब्रास, ठीक है, किससे बना हुआ है ब्रास, ठीक है, और ब्रास किससे बनता है ब्रॉन्ज, और किसको मिलाने से ब्रॉन्ज और टिन को आयरन को मिलाने से क्या बनता है हमारा ब्रास, ठीक है, तो हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5, ठीक है, क्या है उसका जो इनर डायमीटर, अब देखो जो बाउल होता है उसमें 2 डायमीटर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है 2 डायमीटर होता है, एक होता है इनर एक होता है आउटर, पूछो क्यों, अब देखो अब वो इतनी पतली थोड़ी ना होगी, उसमें कुछ एक लेयर भी तो होगी ना, बाउल थोड़ी मोटी भी तो होती है ना, तो ये वाली जो ये होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी इनर डायमीटर, बट एकदम लास्ट एंड से एंड तक लेके तो क्या रहेगी आउटर डायमीटर, बड़ी वाली डायमीटर, है ना, दोनों में फर्क है ना इनर और आउटर में, तो इनर वाली डायमीटर कितनी देखिए हमारे पास 10.5, इनर है 10.5, ठीक है, तो अगर हमारा इनर डायमीटर 10.5 है तो इससे हमारा रेडियस कितना आएगा 5.25 सेंटीमीटर आएगा, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है, अब बोल रहा है कि find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 16 रुपए लगता है, तो इसके पूरे जो ये अंदर वाली जो सरफेस है पूरी सरफेस पे टिन की कोटिंग, इसकी करने टिन की कोटिंग करवाने में कितने रुपए लगेंगे, किसकी कोटिंग करवानी है टिन की कोटिंग, तो कितने रुपए लगेंगे, तो इसने यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि हमें सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस है कुछ नहीं बोला, बट तुम ध्यान से देखो अंदर वाली सरफेस कैसी सरफेस है कर्व, तो कौन सा एरिया निकलेगा CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो 22/7 इंटू 5.25 इंटू में 5.25, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो ये सब,
अभी हो जाएगा 44 इंटू में 7.5 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सही से करना मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ रहा है आया भाई इसका आंसर आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है ना ठीक है अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी हमने क्या निकाला है कर्व सरफेस एरिया ठीक है अब हमें बात क्या करनी है उसने बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 16 रुपए क्या है 16 तो अगर मैं अगर एक की 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है 70 कितना है 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस चाहिए होगा ना तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना होगा अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है लाइन यहाँ पे रखिए अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस 16 रुपए है कितना है 16 रुपए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना होगा 16/100 ये होगा ठीक है अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रहेगा 16/100 इंटू में 1732.5 ठीक है अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए सॉल्व इसको कितना आ रहा है देखिए आंसर देखो कितना नहीं कितना देखो ध्यान दो 27 आंसर 27.72 तो कितने रुपए का आया 27.72 रुपीस ठीक है तो कॉस्ट कितनी आ गई 27.72 रुपीस आइए समझ में हाँ तो ये हो गया हमारा कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ठीक है 7, 8, 9 ठीक है 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ठीक है और इसमें जो 7th क्वेश्चन है और जो 9th क्वेश्चन है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ठीक है हाँ एक 13.4 9th और 7th ठीक है भाई तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़े करके ले आना हाँ तो ये एक्सरसाइज भी हमारी तरफ से हो गई कंप्लीट ठीक है अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना बात समझ में आई कल आपकी 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास है साइंस की बुक लेके आनी है जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे और साथ में मंडे को आपका टेस्ट है जिसमें कल साइंस में जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा और आज जहां तक मैथ्स में पढ़ा दिया यहाँ तक आएगा उस टेस्ट में तो टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर लेना बात समझ में आ गई हाँ आएगा समझ में ठीक है तो 15 मार्क्स से नीचे क्या है वो पिटेगा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ वो पिटेगा 15 मार्क्स से नीचे कम है ठीक है बच्चे भी बोल देते हो ठीक है
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। अच्छा,